अस्सलाम वालेकुम। ब्रांड न्यू व्लॉग में हम जा रहे थे लाहौर और रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। हम खड़े हैं इधर शोरकोट सिटी में। यहाँ पर कुछ लेने गए थे मम्मा वगैरह और यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई है। ये देखें पिछली सीट खोली हुई है उन्होंने मिस्त्रियों ने। ये देखें ये सामान भी पड़ा है हमारा सारा। दुआ करें कि ये ठीक हो जाए। मैंने कहा था व्लॉग नहीं आएगा पर व्लॉग करना पड़ा, थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा व्लॉग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखें ये, और ये हमारी गाड़ी, ये देखें अम्मा दूर बैठी हैं। ये देखें मैं ना टूर करा रही हूँ। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये दो हमारे ड्राइवर खड़े हैं। ये इधर हम लाहौर जा रहे थे, गाड़ी खराब हुई है। ये है काशिफ, ये है हैदर जो इसका बूथ था नीचे है। ये पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ पर पहले अंग्रेज़ लोग होते थे। इधर मेरी अम्मा दूर बैठी हैं, उनको नहीं ले आ सकते कैमरे में वो मारते हैं हमें। ये देखें पुराना अंग्रेज़ों का दौर का बना हुआ हॉस्पिटल। ये मजूर के जूते पड़े हैं, अम्मा जूर बैठी है नीचे। हमें देख रहे हैं सब लोग, अभी देखेंगे जब हम नेट पर होंगे। ये देखें, दुआ करें हमारी गाड़ी के लिए। फिर से मिस्त्री आया हुआ है तो वो बना रहे हैं, दुआ करें बन जाए जल्दी से हम लाहौर पहुँचें, हमारा गला ठीक हो, अम्मी भी ठीक हो जाए। बैठे हैं अम्मी पीछे, थोड़ा सा मैंने दिखाया है उनको इनसे छुप कर। तो दुआ करें हमारी गाड़ी ठीक हो जाए तो सफ़र में आपको साथ ही रखेंगे हम। अभी मैंने कहा था व्लॉग नहीं आएगा पर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा बोरिंग हो रही है और मम्मा को एलर्जी हो गई है, वो मुझे बता रहे हैं। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि नीता स्ट्रॉन्ग गाड़ियों के शोर में क्या कर रही है और झाड़ियों में क्या कर रही है। ये देखें ये फिर से गाड़ी ख़राब है। यहाँ पर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के सामने, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के सामने हमने यहाँ ही जाना था हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। ये देखें हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, फिर से देख लें ये मैकेनिक। ये यहाँ पर फिर से गाड़ी का फ्यूल पंप जो था ना वो ख़राब हुआ था तो वो अभी फिर से ख़राब हो गया, नया डलवाया फिर से ख़राब हो गया। तो सबरी वेख है अरीशा कमेंट की, आशा की था कमेंट कोई नहीं, अरीशा की था। ये जी अब हमारी गाड़ी बन गई है, हम जा रहे हैं कुछ खाने कुछ ठूसने। ये मैं आपको बाहर की सीनरी दिखा रही हूँ कि लाहौर ऐसा है। रजब भाई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने आज आपको अगली बार जब भी मैं आऊंगी मैंने आपसे मिलना है रजब भाई। अम्मा को मेरा सलाम कहिएगा, तब तक आप उम्रे से वापस आ चुके होंगे। और बड़े बाट साहब को भी सलाम दीजिएगा। ओके का ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं, आपने लाहौर को नहीं देखा हुआ तो मैं आपको दिखा रही हूँ लाहौर। रजब भाई अब हम यहाँ पर गोल्डन शनवारी पर आए हुए हैं खाना खाने के लिए। मम्मा साथ है, मम्मा को थोड़ा सा दिखाएंगे, मम्मा डांटती है। ये देखें मम्मा की मेडिसन, ये काशी, ये इमरानी। खाने का ऑर्डर हो गया है हमारा, पर मैं फिर भी आपको ये दिखा रही हूँ सर क्या आपने क्या ऑर्डर करना है। तो
सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर के रजब भाई तुम्हें मिलना तो है नहीं, तो तुम ऐसे ही बोली जा रही हो, ढींगे हाली जा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। जब खाना आएगा तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये होटल है, ये मम्मा है। बाबू वाली दवाई कर लिया। हाँ जी, वेलकम मेरी वीडियो में। हम आ चुके हैं लाहौर से वापस। लाहौर से वापस आते ही हमने वीडियो, मैंने रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। बाकी जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में, मैंने थोड़ा सा ओवर खा लिया था। तो दिन को मैंने कुछ खाया नहीं था, 2 जूस पिए थे मैंने सिर्फ, और ये बाकर खानी खाई थी थोड़ी सी। तो वो मैं खाने के बाद मैंने फिर शाम को मैंने दबा कर खाया, दबा कर पिया मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने दबा कर पी ली, पानी भी पी लिया सब। ऊपर से मैंने तसल्ली एक बात की कर दी, मैंने पी ली चाय मैंने तसल्ली के साथ ही पी। तो तकरीबन 1 घंटे में मेरी तबीयत जो है ना यूं यूं करने लगी। तो मुझे उल्टी होने लगी थी मुझे। एक बार उल्टी हुई मुझे, तो मैंने कहा मसला ठीक हो जाएगा। मेरे पास कोई सिरप वगैरह पड़े थे साथ ही, ना करो मुझे तंग, तो मैंने ले लिए। तो दोबारा से फिर से उल्टी होने लगी। रास्ते में मेरी बहुत ही हालत ख़राब हुई। घर में आई तकरीबन 12:30 के करीब, फिर मैं लेटी रही। आते ही हम डॉक्टर के पास गए, यहाँ पर वहाँ से भी डॉक्टर से होकर आ रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ तैर भाई होते हैं डॉक्टर, माम गए। उसने मेरा 12:30 बजे बीपी चेक किया। उसने कहा बीपी नॉर्मल है, तुमने जो ओवर खाना खाया है ना तो वो तुम्हें ख़राब कर गया है। तो वो मुझे ख़राब कर गया था, तो मुझे उन्होंने कोई दवाई वगैरह नहीं करा के फिर मेरा वो मसला बन गया, या वो मेरा मसला दोबारा से बना। तो मैंने कहा कि अभी इसका क्या करें। तो मैंने रात को 2 बजे उठाया अपनी छोटी वो ईशा को। ये मैंने थोड़ी सी बात अपनी कट कर दी थी, वीडियो कट कर दी थी। वो बात इसलिए थी कि वही साथ कोई मुझे मिलने आ गया था, तो वो उन्होंने कहा कि मुझे ऐड नहीं करे, दूर से मुझे इशारा करके कहा कि मुझे ऐड ना करा ना अंदर। तो मैं बताने लगी 2 बजे मैंने ईशा को उठाया, ईशा ने मुझे कहवा बना कर दी। कहवे के बाद मैंने कहवा लिया, सिरप भी, और दूसरा घर जो पड़ा था सिरप वो मैंने लिया। तो मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। मेरा ये आज का व्लॉग बनाने का ये मकसद था। मैंने लाहौर जाते हुए व्लॉग शुरू किया था, आज तीसरा दिन है मैं दोबारा से बना रही हूँ ये वीडियो। व्लॉग बनाने का ये मकसद था कि एक तो हाँ मैं तो भूल ही गई जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग में। और मुझे ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती, ये सब करने के बाद अस्सलाम वालेकुम और ऊपर से कुछ आ जाए काम से ये तस्वीरें वगैरह, ये अभी मुझे करना नहीं आता, मैं सीख रही हूँ। आपने कहा मशीन तरह चल रही है, ये नहीं रखता गया, ये बटन को बता गया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मैंने कोई बटन दबाया ना ही कुछ हुआ। अभी मेरी आवाज़ स्लो कर रही हूँ, ये बस आपको जस्ट हंसाने के लिए, क्योंकि कभी कभी मेरा मूड फ्रेश होता है लोगों को हंसाने के लिए। कभी खुद हंसती हूँ, कभी नहीं तो मेरे बस टेंशन में मैं रहती हूँ कि अपनी तबीयत को लेकर जी। तो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि यूट्यूबर हैं रजब अली भट्ट, और उनकी मम्मा और उनके बाबा, मैं उन तीनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके सब दोस्त जो हैं उनकी भी फ़ैन हूँ। उनके साथ हैदर शाह होते हैं, उनके साथ मान जी होते हैं, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, जहांगीर भट्ट, सब वो होते हैं उनके साथ। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बहुत लोगों को मतलब आगे पहुंचाया है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कोई ब्रांड था कोई ठेका पर उनका कोई से किया था, मतलब शाउट आउट कोई उन्होंने दिए थे। तो मेरा इरादा था मैंने उनके पास जाना था। तो मैंने मम्मा से कहा कि हम जाते हैं, तो हमारे पास टाइम भी था। तो जब हमारे पास टाइम था, हमारा दिल बना, मम्मा ने हामी भर दी कि हाँ जी तुम रजा भाई से मिल लो।
साथ ही मैंने कमल बाजी और आफ्ताब भाई को भी मिलना था, वो जुल्करैन भाई को, सॉरी जुल्करैन भाई को भी मिलना था। और एजल को मैंने एजल के लिए मैंने गिफ्ट भी दिया हुआ था, तो उनसे भी मैंने मिलना था। तो मम्मा ने हामी भर दी और हम ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। पहले ठोकर पर वो रहते थे, तो अभी वो आगे चले गए हैं कहीं किसी और सोसाइटी में। हम मतलब हमारा दिल था कि हम स्टे भी कर रहे थे, वो हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। आते वक्त एक डॉक्टर के पास हम गए, हमने चेक करवाया, चेक करवा के हम जब वापस आ रहे थे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, तो वहाँ थोड़ी दूर मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर ना हमारी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई। आप सोच रहे होंगे सुनीता ना व्लॉग करती है तो बैठ कर क्यों करती है, ये बातें थी बैठ कर करने वाली। अभी एक तो बाहर बहुत गर्मी हुई है, शदीद गर्मी। अभी टाइम हो गया है जी, मैंने देखा है, हाँ जी 6:24 हो गए हैं जी। मैंने ऊपर देखा था, अभी मैंने ऐसे किया। वॉच तो मैंने नहीं पहनी हुई है, मैंने कोई कलंदर पाक के सब पहने हुए। अभी एक और भी कलंदर पाक का भी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वो मैं अलग से कल से स्टार्ट करूँगी बनाना व्लॉग। कल से ना मेरी ना असल में तबीयत होती है, सुबह जैसे मैं नाश्ता करती हूँ, मैंने दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो दवाइयों में आपको पता है कि होती है थोड़े से वो नींद वगैरह, तो मुझे 10-11 बजे तक मैं सोई रहती हूँ। फिर नाश्ते के बाद मैं 10 बजे 10:30 बजे मुझे कोई उठा है, तो कभी कभी तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है कि मुझे उठा क्यों रहे हैं। तो भाई साल आते हैं तो मिलने के लिए, तो मुझे बहुत कल बुरा लगा कि वो आए और मैं सोई हुई थी। मैं इन्हें इतनी मतलब इतनी दुखी हुई कि भाई फैसल आए और उन्होंने मेरा पूछा और वो मुझे मिलना चाहते थे। उन्होंने मुझे उठाया नहीं कि नीता की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मैंने कहा बस मेरी किस्मत। तो आज वो आए नहीं, आज मम्मा गई हुई थी शोरकोट सिटी कुछ अपना सामान वगैरह लेने के लिए। कलंदर पार्क जाना है, तो सरप्राइज मैंने बता दिया, आधा बताया आधा नहीं बताया। तो सूट वगैरह लेना था, मम्मा ने एक सूट लिया, वो फट गया थोड़ा सा, वो यूँ फटा कि उस पर कोई कढ़ाई करवानी थी। कढ़ाई करवाते वक्त वो ना हुआ यूँ कि उन्होंने कढ़ाई करनी शुरू की और वो फट गया कपड़ा। खैर छोड़ो, वो फिर हमने दे दिया किसी को कि सदका हो गया, सदका जारिया हम करते रहते हैं, हम बड़े लोग हैं, हम करते रहते हैं सदका जारिया। सदका जारिया कर दिया। वो लाल जो होता है सूट था मम्मा का, मेरा सूट सिलाई होकर आ गया है, वो गिफ्टिंग में पड़ा है। वो गिफ्टिंग मुझे मम्मा ने की है, मैंने मम्मा को की है, मम्मा ने मुझे की है गिफ्टिंग। तो वो अभी जो है ना, अभी अंडे कहने हैं मम्मा को कि लेते आए। कौसर आंटी कह रही है कि अपनी मम्मा से कहें कि अंडे लेते हैं। हाँ जी मैं कह दूँगी। तो बात बतानी थी कि रजब भाई से मुझे मिलना था। अभी वो मैंने करने के बाद दूसरी करनी शुरू कर दी, कलंदर पाक बाद वो पैंट बढ़ी है, वो हम बाद में विधाओ करेंगे, पूरा विधाओ करेंगे। आपको जैसे जैसे तैयारी होगी, जो होगा जो मैं करूँगी। तो मैंने ये व्लॉग इसलिए करना था कि मैंने अपनी बात में कुछ बतानी थी। मैंने 2 व्लॉग, एक शॉर्ट व्लॉग 2 मैंने बनाए और एक लॉन्ग व्लॉग, इसमें मैंने बताया था कि मुझे क्या मसला है। मुझे रीढ़ की हड्डी का मसला है। मेरा नाम है निदा इकबाल, मैं शोरकोट की रहने वाली हूँ। मुझसे झूठ मूठ बोला नहीं जाता। मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, माशाल्लाह से सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, पर और इज्जत भी है, सब कुछ है। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रगल की है। मेरी मम्मा ने मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए स्ट्रगल की है, क्योंकि मेरी मम्मा के मतलब वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी और ज़्यादा खूबसूरत थी। और उस वक्त जब उनकी शादी हुई तो बड़े उन्होंने स्ट्रगल की है, बहुत मतलब उन्होंने तकलीफ़ें सही, गरीबी में रही वो, गरीबी में से फिर जब हम बड़े हुए तो हमारे दादाजी ने तब जाकर हमें कुछ दिया। तो जब हमें मिला सब कुछ, तो मम्मा जब ये बात करने के लिए भी वक्त पड़ा कि मम्मा की स्टोरी अभी नहीं बताते, भी मेरी स्टोरी बताते हैं।
हाँ, इतना बता देते हैं कि मम्मा ने स्ट्रगल मेरे लिए बहुत किया, बहुत स्ट्रगल किया मुझे लेके। जब जाती थी वो दूसरा दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो तब मैं चल भी नहीं सकती थी। मेरी दूसरी सिस्टर 6 लाख के बाद वो भी नहीं चल सकती थी। ये मैंने वहाँ से कागज़ तोड़ा नीचे से चेयर से। तो वो 7 साल बाद वो चली है, 7 साल की हुई तब वो चली। तो मैं 4 साल तक नहीं चल सकती थी। 4 साल तक मेरी अम्मा बाबा ने मुझे गोदी में उठा रखा। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि निदा को ना जो फोड़ा है पीछे मेरी रीढ़ वाली हड्डी टेढ़ी भी है, और टेढ़ी हड्डी पर इतना सारा फोड़ा है जिससे ना पी पानी कुछ भी नहीं आता, वो सूखा है। पर उसका मुझे ये खतरा रहता है कि उस पर कोई बीमार ना दे कुछ ये ना। डॉक्टर ने कहा था कि इसे स्कूल भी नहीं भेजना, क्योंकि कोई बच्चा मार देता है। अभी से शायद कोई हमारा अच्छा लगता जो होगा वो सुन रहा होगा ना बात, तो वो उसका भी यही टारगेट होगा कि निदा को जाकर पीछे से हिट कोई करे, कोई निदा को पीछे से हिट कोई करे, वो जाकर निदा को लगे वहाँ पर जो है चंद गिरो और निदा मर जाए। हाँ जी, मेरे पास ऐसे भी मेरे दोस्त असबाब हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मेरी मम्मा से मुझे जुदा करना चाहते हैं। तो एक तो कौसर आंटी मुझे बार बार तंग कर रही है, इसे मैं व्लॉग में लेकर आ जाऊँ ना, तो मुझे बात नहीं करने दे रही। कभी कुछ उठाने आ जाती, कभी कुछ उठाने आ जाती है। यहाँ LCD पर 2-3 बार उसका हाथ भी आपको दिखा दिया होगा। तो हाँ जी, मेरे पास जी ऐसे फ्रेंड भी हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, खासकर मेरी मम्मा को बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि इन दोनों की जो जोड़ी है ना, वो हम यूँ करके तोड़ ही दे। तो बहुत कोशिश की है मुझे, चलो कोई बात नहीं, करते रहते हैं। अभी मेरी स्टोरी यूँ है कि जब मैं पैदा हुई थी कमर की हड्डी मेरी टेढ़ी थी, उस पर फोड़ा था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसका इतना ब्लड चलेगा, ये मर जाएगी, इसे कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं। तो मेरी तलीम जो है ना, वो बस ऐसी पेंडिंग में रही। मैंने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा। कभी मैं गई हूँ तो शौक़ से गई हूँ, ऐसे मैं पढ़ने के लिए नहीं गई हूँ। तो घर में जब मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, और मेरी मम्मा की तरबियत ऐसी थी, जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, जो मैंने चैनल बनाया ये मेरी मम्मा की सपोर्ट से बना। और मेरे पापा जो है वो तो फौत हो चुके हैं, तो वो उन्हें 6 साल हो गए हैं फौत हुए। मम्मा इकबाल उनका नाम था। मुर्गे रखते थे, मुर्गों का उन्हें बहुत शौक़ था। हमारा देरा था, तो देरा अभी भाई जब शोरकोट सिटी चले गए हैं तो देरा भी उजड़ गया है, और सब मच्छे वगैरह भैंसें सब वो भी इधर उधर हो गई हैं। तो भाई ने शहर संभाला हुआ है अपने बच्चों के लिए, सब कुछ अपने बच्चों के लिए। मेरी मम्मा पापा ने अपने बच्चों को हमारे लिए सब कुछ किया। तो अभी मेरे भैया की बारी थी, वो एक थे हमारे पास रहते, तो उनके बच्चों का जो सब था, उनकी पढ़ाई सब वो ठीक से नहीं होनी थी। तो शरारती थे बच्चे, बहुत शरारती थे। अभी भी उनका दिल नहीं लगता कि ये क्या आवाज़ आ रही है सीलिंग से, कहीं सीलिंग ना मेरे ऊपर गिर जाए। यार क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा। वो AC का वो ना सोलर पर सिस्टम हुआ है, तो वो अभी ड्रॉप हो रहा है। तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए स्ट्रगल किया है बहुत। आपका बात बार यही कह रही नहीं था। जी हाँ, मैं यही कहती रहूँगी कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे लिए भी, मेरी दूसरी सिस्टर के लिए भी। 2 मेरे बहन भाई ठीक थे, उन्हें कोई तय नहीं था, ये वो कोई मसला नहीं होता था। वो स्कूल भी पढ़े हैं, तो मतलब सब गए। मेरे भाई एकेडमी में स्कूल में रहे हैं, फिर एकेडमी में रहे, कॉलेज में रहे हैं भैया फैसल भाई। तो सिस्टर जो है स्कूल तक गई हैं, कॉलेज तक नहीं गई है सुमेरा, तो वो स्कूल तक रही है। तो उसके बाद घर में रही है, घर संभाला उन्होंने। उसने भी मेरी परवरिश में मुझे मम्मा का बहुत साथ दिया, तो वो भी मेरी मम्मा की तरह ही है। तो फिर मैंने उसका साथ दिया, इस तरह दिया कि मैंने उसके 3 बच्चे हैं, मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये मेरा जो ब्लॉग बंदा जो भी देखे, एक तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे आगे, और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मेरा वॉच टाइम जल्दी से पूरा करा दें प्लीज़। और मैं तो अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ, तो मैं आपको चल कर भी दिखा सकती हूँ। ये देखें, मैं सही से नहीं चल सकती,
ये यहाँ से ना अंदर से हुआ हुआ है, यहाँ से ये कंधा बाहर हुआ हुआ है। तो आज चल के कैसे ये साथ कोई है नहीं तो मैं आपको दिखा देती। ये ना थोड़ा सा लचक होती है, ज़्यादा देर मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जाता और ना चला भी नहीं जाता, तो ये मसला होता है मुझे। ब्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि मेरी कहानी जो है मैं सबको बताना चाहती थी। मेरे टिकटॉक पर ऐसी मैंने मेरी टिकटॉक भी है, मैं साथ अटैच कर दूँगी टिकटॉक के साथ अपना ये लिंक जो है मेरा यूट्यूब का, तो वहाँ से सबको आसानी होगी। तो हुआ यूँ कि मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मम्मा मेरी जो है मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि वो कब तक रहेंगी मेरे साथ, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रॉन्ग नहीं था। सब मुझे यही कहते हैं कि तुम अब जो कुछ भी हो अपनी मम्मा की वजह से हो, तो मैं अपनी मम्मा की वजह से। तो मेरे भाई को जो है वो मेरे पापा की तरह हैं, वो भी मेरे लाड जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बंदे को रोना शोना आ जाता है। हाँ जी, भैया की याद आ रही थी तो इसलिए रोना आ गया। भाई कुछ हो तो मुझे अंदर से बहुत कुछ होता है। तो पता नहीं मेरी भाई को कितनी केयर होती होगी, ये देखेंगे तो पता नहीं उन्हें ये व्लॉग उन तक कब पहुँचेगा। अभी मैंने भैया को बताया भी नहीं कि मैंने ना वीडियो बनानी ये शुरू कर दी। एक चैनल मैंने पहले बनाया था, उसका नाम था निदा इकबाल, तो वहाँ पर मुझे वो सही नहीं लगा। वहाँ पर ना मैंने सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ना वो पूरी नहीं दी हुई थी। तो फिर से ये मैंने ना एक कज़न से बनवाया अपना चैनल पूरा, मैंने 1 घंटा हमारा लगा, कुछ उसने किया कुछ मैंने किया तो बन गया। अभी मेरी स्टोरी जो है ना कुछ ऐसे है कि मैं चल नहीं सकती, ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, बाहर ज़्यादा मैं जाती थी। अभी मेरा रुका हुआ है, स्टे हुआ है। तो ऐसा कि मैं अपनी कहानी सब तक शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहने भतीजे भांजियाँ सब आंटी जो पीछे आ रही है थोड़ी सी आप भी कहिए, तो मेरी कहानी आगे शेयर करें। तो कि निदा स्ट्रॉन्ग की कहानी क्या है, मेरी कहानी में आपको बाद में और भी बताती। अभी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, तो इसमें आपको इतना ही पता लगोगे कि निदा की कमर पर फोड़ा है, कमर की हड्डी टेढ़ी है, चल नहीं सकती, और मेरे साथ और भी बहुत से मसले हैं। तो सारा दिन मेरे साथ मसले ही मसलाहत होते रहते हैं। 1 घंटे 24 घंटे में कभी मुझे 3, 4, 5 घंटे असली खुशी मिलती है। असली खुशी मुझे तब मिलती है जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ होता है और जब मेरी मम्मा मेरे साथ होती है। वो आली मेरे लिए कुछ लेकर आई है, आली छोटी सी बच्ची है। क्या लेकर आई हो? ये मेरे लिए खा लो। वो उसने कमीज़ नहीं पहना होता इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया। आगे आगे हो रही है, ये देखो। हाँ, ये आली है, इसका नाम है, मुझे सीधा नाम नहीं इसका आता। हेलो बोलो, ऐसे करो, बाय बोलो, बाय 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 बोलो, बाय बोलो, बाय 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 बाय। नहीं करती। तो मेरी कहानी आप ना रजब अली बाट के पास पहुँचाएँ, जहाँ पहुँचानी है पहुँचाएँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा भी इंटरव्यू हो। एक नहीं अनेक जगह पर, मेरी लाखों जगह पर मेरे इंटरव्यू हो, मुझसे आकर मेरी स्टोरी पूछे, मैं बताऊं अपनी स्टोरी, अपनी मम्मा की स्टोरी बताऊं, अपने बाबा की बताऊं। मेरे बाबा जो बड़े सीधे साधे बनते थे, हमसे बहुत प्यार करते थे। तो मेरा मकसद ये था यूट्यूब पर आने का कि आज जो देख रही है, ये मकसद था मेरा यूट्यूब पर आने का कि मैं खुद अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मैं कुछ कमा कर अपनी अम्मी को देना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी को ये ना लगे कि निदा जो है अब मेरे बाद कुछ भी नहीं। मैं कुछ बनना चाहती हूँ उन्हीं की ज़िंदगी में। तो आप मुझे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये आप पर डिपेंड करता है, मेरी किस्मत पर। मैं किस्मत ऐसे होती है कि अभी यही मेरा व्लॉग शायद वायरल हो जाए, ये शायद यही व्लॉग मुझे लेकर डूब जाए, ये मेरे चैनल उड़ा दे, ये ऐसा बात होती है ऐसी।
तो मेरे दिल की जो भी बात थी मैंने कह दी है। अभी मैंने थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी है, अभी मैंने पूरा ना टाइम भी नहीं रखा हुआ, मैंने पूरा टाइम भी नहीं रखा हुआ कि कब मेरा व्लॉग आएगा कब नहीं। अभी मैं एंड कर रही हूँ तो एडिटिंग करूँगी फिर मेरा व्लॉग आएगा। थंबनेल भी मैंने अभी बनाना है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।